नमस्कार दोस्तों। छत पे संकन स्लैब बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, इससे बिल्डिंग में क्या इफेक्ट होगा और साथ ही जो कॉस्ट पे क्या असर पड़ेगा कंस्ट्रक्शन पे। अब आप सोचेंगे संकन स्लैब तो नाम सुना हुआ लग रहा है, क्योंकि बहुत ऐसे ठेकेदार जो है बोलता है कि सर छत पे संकन बना दिए, संकन स्लैब बना दीजिए, जिससे फायदा क्या होगा, बाथरूम का प्लम्बिंग पाइपलाइन जो उसी होकर चला जाएगा। और गलती यहाँ पे ये होता है, जिस समय प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाने की बात होती है उस समय जो है प्लम्बर वहां से बीम को तोड़ तोड़ के होल कर देता है और घर को कमजोर कर देता है। संकन स्लैब तो दे तो रहे हैं, लेकिन आपको जरा देखिएगा यहाँ पे बीम होकर के ही जाएगा उसका पाइप ना, तो वहां पे होल करना होता है और पाइप को लगाना पड़ता है। देखिए चारों साइड। अब ये संकन स्लैब बनाने से बचना क्यों चाहिए, इसके पीछे भी बहुत ऐसे रीजन, जैसे कि यहाँ देखिए ये जो है 6 इंची और 4 इंची का पाइप को जो लक्कीस होकर के लेके जाया जा रहा है बीम होते हुए, अब फिर इसको ढलाई हो जाएगा। अब क्या इससे यहाँ पे कमजोरी होगा? वो बेसिक कमजोर होगा। आप एक कोई भी चीज सॉलिड है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, अब इसमें बीच में एक तो होल कर देंगे, उसका स्ट्रेंथ में फर्क तो पड़ेगा ही। तो अब जरा समझिए यहाँ पे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि भाई क्या छत के ऊपर संकन स्लैब बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, हम बताएंगे पूरी, जरा समझिएगा। अब क्या है, संकन स्लैब बनाने से पहले जो है कुछ चीज़ों का ध्यान देना है और पहले इसको जान लेते हैं। संकन स्लैब क्या होता है? नॉर्मल जो ये मेरा छत है, जो छत रूफ दिख रहा होगा, इस रूफ से ठीक है एक नीचे स्लैब होता है, ठीक है। इसी स्लैब को हम लोग क्या बोलते हैं? संकन स्लैब बोलते हैं। अब इस स्लैब का फायदा क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि, और ये ज्यादातर किस में होता है? फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जरूरत ही नहीं। फर्स्ट फ्लोर पे क्यों दिया जाता है कि भाई रूम और बाथरूम का जो लेवल है वो एक रहे, मतलब हो सके तो बाथरूम का लेवल 1-2 इंची डाउन ही रहे, नीचे रहे। इस तरह से विचार अगर आप कर रहे हैं, जिससे क्या फायदा होता है कि इस हो करके, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे जो है अगर हम पेन बैठाते हैं तो इसका प्लम्बिंग पाइपलाइन इस होकर के चला जाएगा। यहाँ अगर वॉश बेसिन देते हैं इस होकर प्लम्बिंग पाइप चला जाएगा। शावर का पॉइंट और नहाने वाला पानी भी इस होकर चला जाएगा, तो सारा प्लम्बिंग पाइपलाइन इस होकर छुप जाएगा और इसके ऊपर बैक फिलिंग करके जो है लाइट वेट फिलिंग करके, और इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, पीसीसी करके टाइल लगा देते हैं। तो संकन स्लैब फायदा है। वही अगर हम बात करें डायरेक्ट छत के ऊपर बनाएंगे तो क्या दिक्कतें होगी, उससे पहले समझिएगा इसको बनाने का तरीका को लेकर के जो है जरा समझिए। यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ये आपका है, सबसे पहले ये मेरा मान लिया प्लान है, जरा ध्यान से देखिएगा वीडियो को तभी क्लियर होगा, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में रह जाइएगा। मान लिया जाए ये मेरा जो है नक्शा है, इसी में यहाँ पे बाथरूम में संकन स्लैब दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले, और जरूरी है कि सब चारों साइड से बीम होना चाहिए तभी जाकर होगा। अब बीम जो बनाएंगे, जैसे इसका सेक्शन अगर देखेंगे, बीम बनाएंगे चारों साइड से सबसे पहले, और नीचे जो है स्लैब बनाएंगे। सबसे पहले इस स्लैब को ढलाई करना है। नॉर्मल छत ढलाई से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जब ढलाई हो जाएगा, फिर बचेगा ये इतना वाला बीम। अब इस बीम को हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको साइड शटरिंग करके जो है साइड शटरिंग कर देंगे, इधर से साइड शटरिंग कर देंगे, और जो इसको छत के साथ, जिस समय छत ढलाई होगा उसके साथ इसको ढलाई कर देंगे, तो बन जाएगा आपका क्या, जैसे कि अभी जो है ये नीचे का ये स्लैब ढलाई हो गया है, ये ढलाई हो इस लेवल में आ गया है। अब जो साइड बोर्ड मार करके और ये छत के साथ ढलाई कर देना है। तो अब ये जो प्रोसेस है, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जो है जब छत इस तरह का छत ढलाई करने के बाद तो प्लेन वाला में
इसमें तो नॉर्मल बस क्या है कि बस हमको जो है बस छत ढलाई कर देना हो गया, और प्लम जिधर से जहाँ बाथरूम में आने वाला वहाँ से प्लम्बिंग पाइपलाइन यहाँ से दे देंगे। ये इजी है। और ये जो है इन प्रैक्टिकल संकन स्लैब वाला ये थोड़ा सा क्रिटिकल। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इस पार्ट को लेकर के, इस बीम हो करके जो है मेरा पाइप जो जाएगा, इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरा जो है बीम है, इस बीम से पाइप लेके जा रहे हैं, 2 ठो जाएगा कम से कम, एक ठो जो सलज वाला जाएगा, एक ठो पानी वाला जाएगा, इस होकर पाइप जाएगा। अब ये जो जिस हिसाब से मेरा सॉलिड होना चाहिए, अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, ये खोखला हो गया, ये स्ट्रेंथ आपको कम कर देगा। हाँ, इसमें भी देने का तरीका है। अगर आप जब बीम होकर के लेके जा रहे हैं पाइप, तो इसमें जो है नॉर्मल जो सरिया जाएगा आपका वो तो रहेगा ही रहेगा, फिर प्लस जो है इसमें आपको एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट भी जो है देना पड़ेगा रिंग के साथ। इधर डेवलपमेंट लेंथ रहेगा 50D। इसको लेकर के मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। 50D हो गया मतलब जितना, अगर 12 mm का सरिया एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 12 × 50 600 mm इधर निकला रहेगा, ये पाइप सीधा 600 mm पाइप सीधा, और रिंग इसमें भी रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है, रिंग के साथ ये जुड़ेगा। रिंग देने की जरूरत नहीं, रिंग आपका जो इसमें ही रहेगा, क्या कहते हैं, जो बीम का जो रिंग रहेगा वही रहेगा तब जाकर। और इससे दिक्कतें क्या होती है कि ये एरिया आपका जो पूरा सीपेज करने का चांस होता है, क्योंकि जब आप इसमें प्लम्बिंग पाइपलाइन लगाइएगा तो प्रॉपर तरीके से ये जो है सील नहीं हो पाता है, क्योंकि 1 इंची 2 इंची आपको एक्स्ट्रा लगे। भले अगर आप यहाँ पे जो है इस होकर के 4 इंची वाला और इस होकर के 3 इंची वाला पाइप लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 6 इंची वाला एक पाइप लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 इंची वाला पाइप एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यहाँ देखिए जैसे यहाँ हुआ, ये 6 इंची वाला, ये 4 इंची वाला। अब इस होकर के जाएगा आपका जो पाइप जाएगा, एक जाएगा 4 इंची वाला और इधर जाएगा 3 इंची वाला, ये चीज़ है, समझे बात को। अब यहीं पे जब इसको प्लम्बिंग पाइपलाइन होगा तो यहाँ पे जो है सील होने में करने में दिक्कत है, जैसे कि भाई कि आपके बाहरी दीवार पे पानी सिप, अगर थोड़ा सा भी लीकेज करता सिपेज करेगा। अब जरूरत क्या है, आप जो है और कौन सा अब बनाना चाहिए वो बताएंगे। अब इस तरह का बनाते हैं नॉर्मल, इसमें क्या करना है, पाइप लगा देना है, यहाँ पे वाल तोड़ देना है, बस नीचे वो गिरा देना, हो गया प्लम्बिंग पाइप, इजी तरीके से। अब ये कितना हाइट हो गया, हाइट तो नहीं हो जाएगा। देखिए नॉर्मल जो फ्लोर लेवल, मान लिया ये मेरा छत है, ये रूफ लेवल है, और हम जो प्लम्बिंग पाइपलाइन कितना मैक्सिमम जो है 4 इंची रहता है, 5 इंची का हम जो है मेरा हाइट जाएगा। 5 इंची या प्लम्बिंग पे स्लोप को मिला करके जो है उसके ऊपर जो है 1 इंची का PCC, अब फिर जो है 1 इंची का टाइल, तो 5 6 7 इंची हाइट लेके चलिए। अब ये चीज तो 7 इंची एक्चुअल हाइट हो गया, लेकिन जो यहाँ भी तो 2 इंची मेरा जो है फ्लोर का टाइल भी तो लगेगा ना, बचा कितना, 7 इंची माइनस 2 इंची 5 इंची, मतलब 5 इंची से 6 इंची मात्र जो है ये स्टेप रहेगा बाथरूम में घुसने के लिए। 6 इंची से 5 इंची से 6 इंची, ज़्यादा हाइट नहीं, एक स्टेप तो रहता है। एक स्टेप आपको चाहिए, यहाँ डोर सील, यहाँ पे जो है डोर सील दे करके ये लेवल आपका नीचे रहेगा और आप आराम से जो है बाथरूम यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो है सीपेज का ज़्यादा चांस रहता है, इसमें कोई भी तरह का दिक्कत, कोई भी तरह का स्लैब नहीं तोड़ रहे हैं, यहाँ पे पैक करने में दिक्कत आएगी। अगर इसमें सीपेज होता भी तो फिर बाद में आप इसको रिपेयर भी कर सकते हैं स्लैब वाला में, और इसको बनाना भी थोड़ा मुश्किल है। और जो है मैंने प्लम्बिंग पाइपलाइन का आउटलेट को लेकर के, तो दोस्तों हम बस इसमें यही बोलेंगे, जब भी कभी आप घर बनाइए तो संकन स्लैब जरूरत नहीं है। अगर हाँ बनाना चाहते हैं, इच्छा है, बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है आप जो है सिंपल अगर हम बात करूं तो जैसे बाथरूम यहाँ पे है, इस बाथरूम के हिसाब से आप पहले छत आराम से ढलाई कर दीजिए, और छत ढलाई के बाद जो आराम से आप उसके ऊपर प्लम्बिंग पाइपलाइन कर सकते हैं। एक लेवल रहेगा और 6 इंची मात्र बाथरूम का हाइट रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो चाहिएगा कि भाई नीचे अगर करके करे, उसमें जो है कंस्ट्रक्शन में बहुत दिक्कतें आती है, एजुकेशन में दिक्कतें आती है, थोड़ा सा दिक्कत, और वो बीम तो कमज़ोर होता ही है, ये तो ये लेकर चलिए। नॉर्मल बीम ढलाई में इसमें बीम में जो है पाइप डाल देने में थोड़े से कमज़ोर होगा, लेकिन यही है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर ही बनाया हुआ हूँ।
संकन स्लैब के ऊपर और नॉर्मली बनाया हूँ, हम तो बस यही बोलेंगे कि भाई आप आराम से जो है इजी तरीके से एजुकेशन चाहते हैं तो आप आराम से नॉर्मल छत ढलाई करके कर सकते हैं। अगर एक के ऊपर एक बाथरूम है तो आप जो है संकन स्लैब यूज़ कर सकते हैं। वैसा नहीं कि जो फर्स्ट फ्लोर में नीचे में रूम है, फर्स्ट फ्लोर में उसके ऊपर बाथरूम है, तो वहाँ पे इस तरह का काम नहीं करेगा। ठीक दोस्तों, रूम में पूरा जो है स्लैब देखेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।